सीता जी ने राम को देखा, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। फिर धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। धनुष यज्ञ में सभी वीरों के बीच में राम जी ने धनुष को तोड़ा और चारों कुमारों का विवाह हो गया। सीता जी का राम के साथ, मांडवी का भरत के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात सब लोग आकर के और अयोध्या में खुशियां मनाने लगे। उसी समय पर एक दुर्घटना घटती है। दशरथ जी के मन में विचार आया, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब राज्य को राम को सौंप करके मैं तीर्थाटन करने चला जाऊं। वशिष्ठ जी से विनय किए। वशिष्ठ जी ने कहा, शीघ्र ही शुभ मुहूर्त साधा जाए, राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। और राज्याभिषेक की तैयारी हुई और यह समाचार जो है देवताओं को प्राप्त हुआ। देवताओं ने जाकर के शारदा जी से प्रार्थना किया। यद्यपि शारदा सरस्वती जी ने देवताओं को बहुत डांटा। क्या कहती हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न जाए पराय विभूति। आज हम सबकी दशा भी यही हो रही है। हम खा रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है, चिंता इसकी है कि पड़ोसी क्यों खा रहा है। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये ईर्ष्या का भाव त्याग दीजिए। अगर हो सके तो ऐसा भाव जीवन में आने ही ना पाए। सरस्वती जी ने जाकर के मंथरा के हृदय में समाहित हो गईं और मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई। जाकर करके कैकेयी को समझाती है। कैकेयी को उसका असर हुआ। वह जाकर के और विकराल रूप धारण करके कोप भवन में पड़ जाती हैं। दशरथ जी उनको मनाने के लिए गए और बात ही बात में उन्होंने 2 वरदान मांग लिया। 2 वरदान में क्या मांगती हैं कि हे राजन, पहले वरदान में मेरे भरत को राज्याभिषेक मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान मैं आपसे मांगती हूं कि 14 वर्ष तक मुनि का वेश धारण करके राम वनवास में रहें। कैकेयी जी ने यह वरदान मांगा। राम जी को जब खबर लगी, तुरंत बन जाने की तैयारी कर लिए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ बन जाने को उद्यत हो गए। सुमंत प्रमुख मंत्री हैं, उनको पहुंचाने के लिए दशरथ जी ने भेजा और सुमंत जी को आदेशित किया था कि इन्हें कुछ दिन तक वन में घुमा करके ले आना। राम न लौटे तो लक्ष्मण सीता को ले आना। अगर लक्ष्मण भी न लौटे तो सीता को जरूर लाना, और अगर नहीं लाओगे तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। और जब खाली हाथ सुमंत लौट कर आए, सुमंत को देख करके और दशरथ जी ने राम का स्मरण करते हुए राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, अतनु परिहरि रघु बिरह बिरह, राउ गए सुरधाम। दशरथ जी ने प्राण का त्याग कर दिया। भरत जी को संदेशा गया। भरत जी आकर के पिताजी का क्रियाकर्म किए और सारे समाज को लेकर, अयोध्या वासियों को लेकर चित्रकूट में भगवान राम को मनाने गए। राम जी की पादुका लेकर के पुनः अयोध्या में आकर के राज सिंहासन पर चरण पादुका को स्थापित किया और स्वयं नंदी ग्राम में रह करके अयोध्या की रक्षा करने लगे। इस प्रकार से भरत जी का तप और त्याग, उसका वर्णन करने में तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े बड़े कवि असक्षम हैं। क्योंकि भरत जी कितने श्रेष्ठ हैं
उनकी श्रेष्ठता इसमें पता चलती है कि जो संसार जिस राम का भजन करता है, राम के नाम का गुणगान करता है, वह राम सदैव ही भरत का नाम स्मरण करते रहते हैं। इधर राम जी वन में आगे गए, सीता शूर्पणखा का लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान काटा गया, इसका बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। लंका जाकर हनुमान जी ने सीता का पता लगाया, बड़ा विकट युद्ध हुआ और लंका जाते समय भगवान ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। लंका में बहुत भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के सहित भगवान राम ने रावण का संहार कर दिया और हर्षित होकर के सीता जी की, देखिए सीता जी का जब रावण ने हरण किया था तो भगवान राम ने उनको वास करवा दिया था अग्नि में, और अग्नि से वापस लेने के लिए पुनः सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पुराने शरीर को धारण करके पुनः वापस आ गईं और पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। जहां जहां ऋषि महर्षियों के आश्रम में भगवान वन में विचरण करते हुए गए थे, वहां सबका दर्शन करते हुए और वानर सेना के सहित भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी अयोध्या में आते हैं। प्रयागराज में गंगा जी को प्रणाम करते हैं, केवट और निषाद राज से मिलते हैं और तत्पश्चात भगवान राम अपने अयोध्या को आते हैं। जब सरयू के तट पर भगवान राम पहुंच गए तो हनुमान जी को सूचना देने के लिए भेजते हैं और 14 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। आज 14वें वर्ष का अंतिम दिवस है। भरत जी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर राम के आने की खबर मिलेगी तब तो भरत का प्राण रहेगा, और अगर राम ही नहीं रहेगा तो भरत नहीं रहेगा। राम जी अगर आज शाम तक नहीं आए तो मैं इसी सरयू में डुबकी लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और भरत जी इसी सोच में बैठे हुए हैं। उसी समय पर हनुमान जी आ जाते हैं। भरत जी को भगवान राम के आने की खबर सुनाते हैं। भरत जी तो प्रसन्नता से उछल पड़े, जा करके कौशल्या मैया को बताए, सुमित्रा मैया को बताए, लेकिन कैकेयी माता से नहीं बताया। और इस तरह से नगर में कोलाहल मच गया। आज हमारे राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या आने आ रहे हैं। सारे नगर को सजाया गया, चारों तरफ बंधनवार लगाए गए, फूलों की माला सजाई गई। भगवान राम के स्वागत की तैयारी में आज पूरा अयोध्या सजा हुआ है। चलिए हम भी उस अयोध्या का दिव्य दर्शन करते हुए एक भजन के साथ आनंद लेते हैं। हरे को मंदिर सा मेरे सरकार आए, लगे कुटिया पे
से अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनकी चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिठा दो अपने पलकों को, बिठा दो अपनी पलकों को, बिठा दो अपने पलकों को, बिठा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, अवधि मेरा आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
सबको उमर आई मेरी अखियाँ देखी कर अपनी राघव को। हुई रोशन मेरे गलियां अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे दरबार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। सभी समाज में हर्ष व्याप्त हो गया, राम का राज्याभिषेक करवाया गया और फिर राम राज्य बैठे हूँ त्रैलोका और हर्षित भये गए हूँ सब शोका। ऐसा राम राज्य स्थापित हुआ कि सारी प्रजा में प्रसन्नता छा गई। त्रैलोक्य में सब लोग प्रसन्न रहने लगे। कोई ना किसी से ईर्ष्या करता है, ना कोई किसी से द्वेष करता है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और इस प्रकार प्रेम प्रस्फुटित हुआ कि पूरा संसार उस प्रेम में मग्न हो गया। आज भी हमारे यहाँ कुछ लोग तो राम राज्य के स्थापना की परिकल्पना करते हैं, परंतु कुछ लोग रावण राज्य लाना चाहते हैं। पर मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि ये राम की पावन धरती है, ये राम की क्रीड़ा भूमि है। यहां पर रावण राज्य कभी स्थापित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज लोग हमारे हिंदुओं को बरगला करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उन मूर्खों से मैं कहना चाहता हूं कि मत छेड़ो हमारे धर्म को, नहीं तो तुम अपने कुल धर्म के सहित नष्ट हो जाओगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को संक्षिप्त में सुंदर रामचरित्र का वर्णन सुनाया और फिर कहते हैं, श्रोता तो बहुत देखे परंतु तुम्हारे जैसे श्रोता बिरले मिलते हैं। तुम्हारे जैसा रसिक और भावुक श्रोता मिलना इस संसार में दुर्लभ है। और फिर कलयुग में तो कथा का आयोजन होता है और व्यास जी व्यासपीठ से कथा करते रहते हैं और श्रोताओं की अपनी अलग कथा चालू रहती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, आप लोग मत सोचिएगा कि आप लोगों को कहा जा रहा है। यहाँ पर तो सब बड़े ध्यान मग्न होकर के कथा सुनते हैं। एक एक व्यक्ति पर मेरी दृष्टि रहती है, यहाँ से सब ध्यान मग्न होकर के कथा सुनते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। परीक्षित के जैसे आप लोग भी बैठ करके
भगवन बड़ी बेचैन होती है, देखे अन्याय अत्याचार अपना चैन खोती है आडंबर बड़ा फैला धर्म के नाम का भगवन, सफल होते हैं जिनका पापमय है हो गया जीवन, जो सात मार्ग पकड़ते हैं सदा कांटों पे चलते हैं, आस तेरे सहारे की वो गिरते हैं संभलते हैं, धरा तेरी मेरे भगवन बड़ी बेचैन होती है, सदा तू न्याय करता है यही विश्वास है मन में, न पूछो दर्द है कितना यहाँ हम सब के जीवन में, मगर तब कब तक चाहे चुपचाप अत्याचार इस जग के, करो उपकार हम पर मिटा दो पाप इस जग के। और स्थिति क्या है प्रभु कि कटती हैं यहाँ कटती हैं हर दिन गाय और हर जीव मरते हैं, गौ हत्या भी लोग करना चालू कर दिए, जीव हत्या लोग चालू कर दिए हैं, न जाने वो बेचारे कब कहाँ क्या पाप करते हैं, यहाँ हर माँ बहन की आबरू खतरे में रहती है, दया कर नाथ आ जाओ दुखी धरती ये कहती है, कहा वेदों पुराणों ने तुम ही इस जग के स्वामी हो, हृदय की बात भी जाने तुम ही अंतर्यामी हो, मगर हम सब के दुख को तुम भला कर, मगर हम सबको कष्टों से बताओ कब बचा लोगे, शुक्ल हम सबके जीवन को बताओ कब संभालोगे, शुक्ल हम सबके जीवन को बताओ कब संभालोगे। देवताओं ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं अब आप लोग भय को त्याग दो, समय आने पर मैं मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा, वहां पर क्रीड़ा करूंगा और वहीं से अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे, वहीं से मैं पुनः धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म का विनाश करूंगा और तुम सबकी रक्षा करूंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा। अब इधर कंस का राज्य स्थापित हो गया। वसुदेव जी के 6 विवाह पहले हो चुके हैं और 7वां विवाह कंस ने अपने चचेरी बहन देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह निश्चित किया। बड़े धूमधाम से कंस ने विवाह किया, कन्यादान किया और बहन के प्रेम के कारण उसको ससुराल छोड़ने के लिए अपने रथ पर बैठाकर जाने लगा। और जैसे ही मार्ग में वसुदेव और देवकी का रथ लेकर के स्वयं सारथी बनकर कंस वन प्रदेश में पहुंचा, उसी समय पर आकाशवाणी होती है, पथे प्रग्रहितम कंसा मा भास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधः। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू प्रेम पूर्वक ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, तुरंत रथ को रोक दिया,
देवकी का केस पकड़ लिया, तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। मित्र, यह क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी बहन है। देवकी तुम्हारी बहन है और अभी अभी तो तुमने इसका कन्यादान किया है। मैं तुम्हारा मित्र हूं। कंस ने कहा, वसुदेव तुमने अभी आकाशवाणी नहीं सुनी? इसकी संतान मेरी काल होगी तो इसकी संतान मेरी काल होगी, तो मेरे काल को जन्म देने वाले को मैं पहले ही मार दूंगा, तो मेरे काल को जन्म ही कैसे देगी? वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप तो राजा हैं और धर्मनिष्ठ राजा हैं। यद्यपि यहां पर वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करने के लिए धर्मनिष्ठ कह रहे हैं। कहते हैं, राजन आप तो धर्मनिष्ठ हैं, आप तो सब जानते हैं। एक तो यह अबला स्त्री और दूसरी आपकी बहन। और तीसरा आपने इसका कन्यादान कर दिया है, इसलिए ये आपकी बेटी भी हो गई है। आप इसे मार करके क्यों पाप करना चाहते हैं? आपको इससे तो कोई भय नहीं है, इसके संतान से भय है ना, इसके पुत्रों से भय है। तो जो भी इसकी संतान होगी मैं आकर के आपको समर्पित करते जाऊंगा। कंस ने कहा, तो ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, परंतु वसुदेव जी आप अकेले नहीं रहोगे, हमारी नजर में रहोगे, हमारे कैद खाने में देवकी के साथ रहोगे। वसुदेव जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डलवा दिया। समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी लेकर जाकर के उस पुत्र को देकर के कंस को चले आए। और कंस ने जैसे ही मारने के लिए उस बालक को उठाया, कंस के मन में दया आ गई। अरे कितना सुंदर सुकुमार बालक है, इससे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं भला इसका वध क्यों करूं? मुझे तो भय है इस देवकी के 8वें गर्भ से। मैं इसको क्यों मारूं? और वसुदेव जी को बुला करके पुनः उस बालक को दे देता है। वसुदेव जी 8वां पुत्र मुझे देना। वसुदेव जी पुत्र को लेकर चले गए। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी का कंस ने स्वागत सत्कार किया। देवर्षि आप आए, मैं धन्य हो गया। नारद जी ने कहा, देखो कंस, समय बड़ा विचित्र हो गया है। अब ये द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है ना, बहुत विचित्रता भा गई है। यहाँ क्या पहला है, क्या 8वां है, क्या 100वां है, ये कुछ पता नहीं चलता, सब गोलमाल हो गया है। अब नारद जी अपनी विद्या के अनुसार कंस को पढ़ा रहे हैं। कंस ने कहा, कैसे महाराज? बोले, देखो ना, ये कमल का पुष्प है, इसको लो, गिनो। अष्टदल कमल था। कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा, अब यहां से गिनो। फिर गिने, 8। बोले, अब बताओ कंस, कौन सा पहला है, कौन सा 8वां? तो बोले, महाराज ये क्या पहेली है, मैं तो भूल गया कि कौन सा पहले गिना था, कौन सा अब गिना हूं। तो बोले, बस यही है, इस संसार में कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है। हो सकता है 8वां पहला हो और पहला 8वां हो। कंस के नेत्र खुल गए। अरे नारद जी, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की, अच्छा समझा दिया मुझे। तुरंत गया और वसुदेव जी
के कक्ष में जाकर के देवकी के गोद से उस बालक को छीन लिया और छीन करके पृथ्वी पर पटक करके मार डाला। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। और देवकी माता रोती रह गई। फिर दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पुत्र हो गए। और कंस जन्म लेते ही 6 शिशुओं को मार दिया। और 7वें में भगवान नारायण के परम प्रिय अनंत जी बलराम जी गर्भ में आ गए। भगवान ने योग माया को प्रेरित किया, देवी देखिए अब हम अपनी लीला करना चाहते हैं। और इस लीला में जो रामावतार में लक्ष्मण थे उनको अब मेरा बड़ा भाई बनाना है, इसलिए वह ही गर्भ में ला रहे हैं। इनको आप देवकी माता के गर्भ से और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। और संकर्षण के द्वारा योग माया ने देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया। उन्हीं से बलराम जी का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए बलराम भगवान की जय। और बलराम जी का जन्म हुआ। अब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। देवकी माता के गर्भ में भगवान आ गए। अब भगवान के आते ही देवकी माता का तेज बढ़ने लगा। इस प्रकार से चमक बढ़ने लगी कि जैसे मानो करोड़ों सूर्य देवकी माता के मुखमंडल पर अपने किरणों की आभा दे रहे हैं। इतनी चमक। और कंस तो इधर सजग हो गया। देवकी और वसुदेव को बेणी हथकड़ी आदि पहनवा दिया। इतने सैनिक लगा दिए कि पग पग में सैनिकों का साम्राज्य हो गया। 1 मिनट के लिए भी तुम लोग सोना नहीं, इतनी बड़ी आज्ञा दे दिया। और धीरे धीरे हमारे बाल कृष्ण भगवान के जन्म का समय नजदीक आ रहा है। देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भ स्तुति की। बाल कृष्ण भगवान की जय। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के देख। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, ओ दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे।
किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। ओ किस्मत का ताला खोलना बाबा के हाथ है, ओ भगता श्यामा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। एक तेरे कष्ट में इतना पल भर की बात है, वो भगता पल भर की बात है। दर पे तू मेरे श्याम के, दर पे तू प्यारे श्याम के, जरा मस्तक झुका के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो बोल सांवरे सरकार की, नंद के लाला की। साथ श्याम है, यारों का यार है, ओ भगता यारों का यार है, ओ भगता यारों का यार है। सारे का साथ श्याम है, सारे का साथ है, वो भगता हारे का साथ है। कलाडला सुनता पुकार है, वो भगता सुनता पुकार है, वो भगता सुनता पुकार है। चरणों में बाबा श्याम के, चरणों में बाबा श्याम के, दो आंसू बहा के दे। मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम के, दिल में तू प्रभु के नाम के, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। जय हो गाय असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन की हर कमी को वो कर देगा पूर्ति, ओ भगता कर देगा पूर्ति।
जीवन में जो कमी है वो कर देगा पूर्ति, वो भगता कर देगा पूर्ति। तुझको अगर यकीन न हो भक्तों, अगर यकीन न हो तो आजमा के देख, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम के, दिल में तो प्रभु के नाम के, जरा जोत जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, 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 आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आप सब भी भगवान को जल्दी बुलाना चाह रहे हैं कि नहीं? तो जोर से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, देवकी नंदन भगवान की जय, वसुदेव नंदन भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय, यशोदा नंदन भगवान की। जय। देवता लोग गर्भ स्तुति करके चले गए और बड़ा ही पुण्य पवित्र समय आया और भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने देवकी मैया के समक्ष अवतार धारण कर लिया। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसाम चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म आदि अस्त्र शस्त्र लेकर के माता देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। कहने लगे माता तुम्हारी तपस्या सफल हुई और अब तुम्हें ज्यादा समय तक मैं कष्ट में नहीं रहने दूंगा मां। अत्याचारी कंस का वध करके मैं शीघ्र ही तुमको मुक्त करूंगा। अब मैं आ गया हूं। देवकी माता कहती हैं भगवान आप आए तो बहुत अच्छा हुआ, दर्शन करके मैं कृतार्थ हुई, लेकिन मैंने आपको पुत्र बन के बुलाया था, आप पिता बन करके क्यों आ गए? बोले मां मैं इतना बड़ा शरीर लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के इसलिए आया हूं कि कंस मामा बड़ा दुष्ट है। जैसे ही मेरा जन्म जानेगा दौड़ते हुए आएगा और जब मैं छोटा रहूंगा तो आपको मुझे बचाना पड़ेगा। और अभी मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के चतुर्भुजी होकर के आया हूं तो अभी मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। माता ने कहा बेटा जब आज तक जिस परमात्मा ने मुझे बचाया है वही मुझे बचाएगा। मैं जानता हूं कि आप निरंकार रह करके भी भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन मुझे आपका बाल रूप का दर्शन करना है, मुझे आपका बाल रूप चाहिए। भगवान कहते हैं माता आपकी इसी ममता के भाव में बहकर के ही तो मैं पुत्र के रूप में आया हूं। आपकी आज्ञा का पालन होगा, परंतु ध्यान रखिए मुझे तुरंत यहां से गोकुल बाबा को बोलिए कि छोड़ देंगे
वहां पर नंद भवन में एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आएंगे, कंस को दे देंगे और मैं वहीं पर रहूंगा। वसुदेव जी भी प्रार्थना किए। उसी समय पर एक ठो, क्या बोलते हैं उसको, डलिया है ना, बांस की डलिया प्रकट हो गई और वसुदेव जी ने अपना कौपीन उसी में बिछाया और छोटे से गोपाल को लेकर के चल दिए तत्क्षण। और कन्हैया जी जा रहे हैं। क्या चमत्कार है, भगवान के जन्म लेते ही क्या चमत्कार हो जाता है। बोल श्याम प्यारे की जय। भूल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। वसुदेव जी झांकी लेकर के आते रहेंगे, धीरे धीरे भजन चलता रहेगा। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। देखिए ताली तो बजा ही सकते हैं, अभी आप लोग बैठे रहिएगा, अभी नृत्य नहीं करना है और नंदोत्सव में सबको नाचना है। बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जन्म लिए कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना पहरे बिठाना, वो कंसे का जुल्म ठाना। हाँ ताले लगाना पहरे बिठाना, वो कंसे का जुल्म ठाना। उस रात का दीप्या भयंकर था, उस कंसी को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गए। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथ में बरछिया भाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथ में बरछिया भाले। दिल के वो काले पड़े थे पाले, वंश के हावले होने वाले। दिल के वो काले पड़े थे रखवाले, वो काले के होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में श्याम को लिटाया था। गोकुल छाए हर्षाए, बात हो गई। गोकुल छाए हर्षाए, कैसी बात हो गई। जब से जन्मे
जन्मे कन्हैया करमात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गए। अभी कुछ देर के बाद नंदोत्सव होगा, अभी आप लोग धूम मत मचाइए। बंदी खाना जन्म लिए गाना, कबर का जमाना अभी केवल गोपाल जी की झांकी का दर्शन करिए। कबर का जमाना पुराना, हाँ ताले लगाना पहरे भी ठाना, वो कंस का जुल्म ढाना, ताले लगाना पहरे भी ठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात 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 हो गई, करमात हो गई, वो करमात हो गई, करमात हो गई। जैसे ही जैसे महल के अंदर वसुदेव जी प्रवेश करते हैं, वैसे ही वैसे महल के ताले बंद होने लगे और सैनिक घोर निद्रा से जगने लगे। और जब वसुदेव जी अपने कक्ष में पहुंच गए, तभी एक सैनिक ने देखा, अरे देवकी के कक्ष में तो एक नन्हा सा बालक पड़ा हुआ है। तुरंत जाकर के रात्रि में ही कंस को सूचना देते हैं। आप लोग थोड़ा शांति से बैठ जाइए। हमारा दौड़ते दौड़ते आया और देवकी के हाथ से उस कन्या को छीनने लगा। देवकी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, कम से कम इसे तो छोड़ दो, इससे आपको क्या भय है। कंस ने कहा, हाँ बहन, ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ सकती है, यह मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। आकाशवाणी की बात झूठी हो गई, जा मैं इसको अभयदान देता हूं। और जैसे ही देकर के चलने लगा, तुरंत नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, देखो कंस महाराज, भगवान नारायण का बहुत बड़ा छल होता है, कब बेटी बेटा हो जाए और कब बेटा बेटी हो जाए पता नहीं चलता है। और मान लो ये बेटी के बेटी ही रह गई ना, तो इसकी जो संतान होगी वो तुम्हें मार देगी। इसलिए अपने शत्रु को तुरंत ही विनष्ट कर दो। और उसी समय पर पुनः कंस लौट कर जाता है और देवकी के गोद से उस कन्या को छीन करके जैसे ही धरती पर पटकने का प्रयास करता है, उसके हाथ से छूट करके वह कन्या अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लेती है। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय। उस देवी ने कहा, मूर्ख कंस, मेरे समान निरपराध बच्चों को मार करके तुझे क्या प्राप्त होगा। मृत्यु तो तेरी निश्चित है और तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। कंस तो भयभीत हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे माता जी बता दो वह कौन है, कहां है। देवी ने कहा, मूर्ख कंस, तू अपने काल को ढूंढने का व्यर्थ में प्रयत्न मत कर, तेरा काल तुझे ढूंढते हुए खुद ही तेरे पास आ जाएगा। और अगर तू पूछ रहा है तो जा, मैं तुझे बताती हूं, 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर ही तेरा काल है। अब तो कंस निराश होकर के अपने राजमहल आ गया।
सवेरे सभा बुला करके सभासदों के मध्य में ये बात रख दी। और आइए अब हम लोग नंदोत्सव की कथा में चलते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आप लोग देखिए, आप लोग शोरगुल करेंगे, आप लोगों की आवाज मेरे कान में जाएगी तो मेरा ध्यान भंग होगा, इसलिए